थोड़े टाइम के बाद एक दूसरे का मर्डर करेंगे। सरकार ने गलत जगह हाथ डाला है। सरकार इन्होंने अभी गलत जगह गलत लोगों से पंगा लिया है, स्टूडेंट से पंगा लिया है। उन्होंने सिर्फ स्टूडेंट का शराफत को देखा है, अभी शरारत को नहीं देखा। बिल्कुल, जब ये सरकार हमारे ऊपर गांधीवादी नहीं बैठा है, हमें जो अगर सीधे उंगली से घी ना निकल रहा हो तो टेढ़ा भी करना आता है। भाई क्या कर लोगे, गांधीवादी नहीं है हम लोग, सिंहवाड़े हैं। हमें संसद में बम फाड़ने भी आता और गोली मारने भी आता। हम लोग जो शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार को लगता है ये सब सिर्फ गांधीवादी है। अरे गांधीवादी है इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग भगत सिंह को इसलिए तो हम बता रहे हैं ना। प्रोपेगेंडा है, घर वालों को चलाने के लिए प्रोपेगेंडा है, बच्चों का भविष्य बचाने के लिए प्रोपेगेंडा है, फैमिली को बचाने के लिए प्रोपेगेंडा। हर कोई एक्टर बना हुआ है यहाँ पे, हर कोई प्रोपेगेंडा चला रहा है अपना। हर किसी को घर में रोजी रोटी चाहिए। हम प्रोपेगेंडा इसलिए चला रहे कि हम भी प्रोपेगेंडा है। भ्रष्ट सरकार के भ्रष्ट शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं आ पा रहा है। सरकार बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। अगर जो धर्म से हट करके हम देखेंगे तो सरकार ने कोई काम नहीं किया। अगर जो काम किया होता तो धरातल पे काम दिखता। आज के जमाने में ऐसा आज का जमाना आ गया है, ऐसा समय आ गया है कि हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ा दिया गया। इससे पहले ऐसा होता था कि जो मुस्लिम कवि होते थे या मुस्लिम बहुत बड़े गायक होते थे, जैसे कि मोहम्मद रफी साहब हैं या मोहम्मद अजीज साहब हैं, ये गाना गाते थे कि बड़ी देर भई नंदलाला हो तेरी राह तके ब्रजबाला, बार बार एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे। ये जो प्रोपोगेंडा, ये सिस्टम को इन्होंने खराब कर दिया है। ये देश के लिए बहुत हानिकारक साबित हो जाएगा। हम लोग उसी सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। ये तो सिर्फ एक पहली आज शुरुआत होगी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा से ये पहली सीढ़ी है। अगला इस्तीफा किसका मांग रहे हैं? अगला इस्तीफा किसका हो जाएगा, सरकार ही गिरा देंगे हम लोग। क्या होगा मैडम, करने के बजाय तो हम चाह रहे हैं कि पेड़ को ही उखाड़ दो जड़ से, सारा समस्या हल हो जाए। तो वो मुद्दा है नहीं कि किसका बाद में होगा, पहले टारगेट कर रहे हैं, ये बताइए। आप तो खुद समझ रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं, मैं तो बता दिया। समझने वाले खुद समझ रहे हैं पेड़ कौन है। कुछ बात इशारों में रहने दो मैडम। ये जो धर्मेंद्र प्रधान जो मतलब कि इस्तीफा का बात है, इस्तीफा तो उसको देना पड़ेगा। इस्तीफा देने से ये आएगी कि कम से कम सरकार को डर जो तो बैठेगा। जो सरकार कहते हैं कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, उनका एक प्रथा तो टूटेगा। लोकतांत्रिक देश है तो उसमें इस्तीफा तो होता है। लोकतंत्र है कहाँ, लोकतंत्र है कहाँ, इसको लोकतंत्र कहते हैं। अंग्रेज महात्मा गांधी जब अनशन में बैठे थे, अंग्रेज के लोग आ गए थे उनका अनशन तोड़वाने 10 या 15 दिन में। अभी 18 दिन हो गए थे सोना मानसिंह का, ये नहीं आ रहे हैं। मतलब अंग्रेजों से ज्यादा मतलब ये जुल्म कर रहे हैं हम लोगों के ऊपर। वो जो है बाहर से गोरे थे, वो अंदर से भी गोरे थे। ये साले बाहर से भी काले हैं, अंदर से भी काले हैं। ये बाहर से भी काले, अंदर से भी काले हैं। ये 18 दिन हो गए, एक आदमी मर जाएगा लेकिन इन्हें फर्क नहीं पड़ने का। एक साइंटिस्ट मर जाएगा, इन्हें फर्क नहीं पड़ने का बिल्कुल भी। भारत की जनता को गुलामी करने की आदत पड़ गई है। ये लोग मतलब अकेले लड़ना ही भूल चुके हैं। आप कह रहे हो ना कि कोई अकेले लड़ता नहीं है। अब जिंदगी में है ना, माँ बाप ने बचपन से सिखाया नहीं है। बचपन में कहते हैं बेटा पढ़ाई लिखाई कर, कामयाब हो जाएगा, बेटा ये कर वो कर, और लास्ट में ये नहीं पता लड़ना कैसे है। हर कोई भूल चुका है कि भाई लड़ना क्या है क्या नहीं है। कोई भी नहीं जानता कैसे लड़ते हैं। उनको पढ़ाई में इतना ज्यादा लीन कर देते हैं कि उनको कुछ काम की नहीं है। जो पढ़ाई किसी काम की नहीं, वो तो हमारा सब्जेक्ट कर रखा है ना। तो आदमी पढ़ने के बीए की बीएससी बीटेक, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आदमी बेरोजगार घूम रहे हैं। और जो अनपढ़ गवार रह गए वो कहीं पर मजदूरी तो कर रहे हैं कम से कम। अरे जो सबसे एजुकेशन सिस्टम को पूरा खत्म कर रखा है इन्होंने। ऐसी भी कोई शिक्षा नहीं है कि आदमी के आगे जीवन में कभी काम आ जाए। वो ऐसी शिक्षा भी नहीं छोड़ी। जी मैं यूपीएससी स्टूडेंट हूँ। मैं ना यूपीएससी स्टूडेंट हूँ दृष्टि कोचिंग से, ठीक है। तो मैं यूपीएससी स्टूडेंट हूँ दृष्टि कोचिंग से, आईएएस प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं। तो मेरी सिस्टर है वो नीट ही कर रही है। तो वो 2-3 साल से वो लगातार प्रिपरेशन करते हुए, तो जैसे कि इस बार उसका जब एग्जाम दिया था तो बहुत अच्छा था कि भाई इस बार हो जाएगा। तो फिर वो जब एकदम से सुना कि भाई लीक हो गया, तो हमने जो फेस किया है ना, फैमिली जो हम पे बीती है, अगर किसी मंत्री के घर में बीतती ना तो उसे पता लगता है कैसा होता है, कितना बुरा होता है, कैसे फील होता है। लेकिन हम लोग जो है कोचिंग से तैयारी करते हैं, कोई दृष्टि से कर रहा है, कोई कहीं से तैयारी कर रहा है, लेकिन हमारे टीचर सब जो है कान में तेल लेके सो गए हुए। जब उनको फेमस होता है तो वो आ जाते हैं धरना देने के लिए, प्रोटेस्ट करने। हम लोग को बुला लेते हैं। जब आज हम लोग खुद प्रोटेस्ट पे हैं इतने दिनों से, तो कोई दृष्टि हो गया, नीतू मैम हो गया, राकेश यादव हो गया, लड़ाई खुद नहीं लड़ रहे हैं भाई। अरे भाई स्टूडेंट
तो ये है कि अभी ये जिंदा है ना तो कोई नहीं आ रहा, मरने के बाद लेजेंड की फोटो लगाकर दुनिया घूमेगी। मरने के बाद भी ना आते, 700 किसान मर गए थे तब भी ना आए थे वो। लेजेंड लिखने से क्या फायदा, अभी कौन से जिंदा नहीं है आने तभी वाला? निकल के। अगला पूरा तानाशाह है, कोई नहीं आएगा। अगर आज सोनम वांगचुक जैसे अगर 100 आदमी मर गए ना तो अब भी उसके कान नहीं अगर झूमेंगे। इनकान तो अधिक से अधिक कान तो होगा। 21 बच्चे ने सुसाइड किया तो उनके कान पे तो नहीं झूल रही। अरे हत्या हत्या सुसाइड नहीं है, हत्या है। अरे मैडम 21 तो आपने सुने, असली आंकड़े तो है नहीं। असली आंकड़े अब कोटा चलो, कोटा चलो, कोटा में हर दिन का एक बच्चा सुसाइड करता था पहले, अब तो एक कोटा फैक्ट्री बंद होगी इनकी। ना तो इन्होंने नीट का इतना बड़ा हवा बढ़ा रखा था, कोचिंग के नाम पे इन्होंने आधे घर बिकवा दिए। माँ बाप को बचपन से लेकर इन बच्चों ने सारा खत्म कर दिया, माँ बापों को खोखला बना दिया पढ़ाई के नाम पे इन्होंने। ऐसा एजुकेशन सिस्टम है, जेब की जेब। आज के टाइम में माँ बाप बच्चों को पढ़ाने के लिए जी रहे हैं, कर्जा उठा रहे हैं। मिडिल क्लास फैमिली तो उन्होंने कर्जे में ला दी, हर मिडिल क्लास फैमिली कर्जा भरी। शादी करो तो कर्जा उठाओ, बच्चे पढ़ाओ तो कर्जा उठाओ, इसके लिए कर्जा उठाओ, मेडिकल के लिए कर्जा उठाओ, कर्जा 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 ईएमआई भर रहे हैं सारे मिडिल क्लास फैमिली। बिहार से हूँ मैडम। बिहार में अभी क्या हाल कर रखा है सरकार ने, 7वीं फैल को मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर बना रखा है। 7वीं फैल है मैडम। सर आपको एक्शन तो लेना देश चाहिए में ना। कहा जाएंगे तो एक तो बिहार, पूरे हिंदुस्तान में एक तो बिहार सबसे वो एक ने तो कमजोर राज्य है। एनकाउंटर कर ही दिया उन्होंने। इसके बावजूद भी एक्शन लेके करेंगे क्या, फिर शाम को थाने में मिलेगा, फिर ये क्या कर रहा है एक्शन लेके। एनकाउंटर कर दिया एक्शन लेके करेगा क्या भाई साहब, फिर कौन करवाएगा? बिहार में तो एनकाउंटर इनको बाहर कौन लाएगा निकाल कर, ये बताओ ना। ये तो उठा देंगे आवाज, फिर कौन लाएगा इनको बाहर निकाल कर? अरे उठा लेगा तो जान से थोड़ी मार देगा। भारत तिवारी नहीं है कि तुम्हारे तिवारी को मार दिया। नहीं है भरत तिवारी का मुद्दा अलग था, ये शिक्षा की मुद्दा है। वो भी देखिए, समाज कल्याण की बात कर रहा था। तिवारी देखिए मैडम, भरत तिवारी मरने के लिए तैयार है, तिवारी का समाज कल्याण के लिए बात भरत कर रहा तिवारी का जो एनकाउंटर हुआ है मैडम, समाज कल्याण के मैं इनका भी मतलब अगेंस्ट में हूँ, हाँ, समाज कल्याण अगेंस्ट में हूँ। लेकिन इससे पहले भी, इससे मैडम इससे पहले भी कई इनकाउंटर हुए हैं। इससे पहले भी कई मैडम, इससे इधर सुनिए, इधर पहले इधर, इससे पहले भी कई भरत तिवारी से पहले भी कई इनकाउंटर हुए थे देश में, हुए कि नहीं हुए? तो मतलब अगर जनता उस टाइम में मतलब जागरूक होते, सड़क पे आते, तो आज भरत तिवारी का इनकाउंटर नहीं होता। विलन बनने में फायदा। जनता उस टाइम में कहाँ सोई हुई थी? ये सरकार जो है ये हिटलर शाही से भी बढ़कर तानाशाह सरकार हो गई है। जब अंग्रेजों के जमाने में जब गांधी जी अनावरण आसन पर बैठे और पुणे, हाँ अनावरण आसन पे जब बैठे तो पुणे पैक्ट के जब समझौते की बात आई तो अंग्रेज लोग जो उसमें से सीनियर लोग थे, जो लीडरशिप थी, वो आकर के आए और गांधी जी से बात किया और उनका अनावरण आसन उनका तुड़वाया गया। लेकिन ये सरकार, हम देख रहे हैं कि सोनम वांगचुक सरकार 18वां दिन है, लेकिन ये तानाशाह सरकार आना नहीं चाहती है, बात नहीं करना चाहती है। जो इतने बड़े और मैडम यदि 20 तारीख से पहले ये सरकार नहीं सुनी, हम तो अपने सर फुड़वाएंगे। उनके बाद क्या होगा ये सरकार जान ले, क्या असली क्रांति भगत सिंह के मरने के बाद नहीं उठी थी, और हम लोग का यदि सर फूटा तो बाद में लोग क्या करेंगे वो सरकार जानती होगी शायद। सोनम वांगचुक जी जब लद्दाख में अनशन में बैठे थे मैडम, तो उस टाइम में कांग्रेस की सरकार थी। तो उस टाइम में 11 दिन हुए थे अनशन में बैठने हुए। 11 ही दिन में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तो इंदिरा गांधी खुद से जाकर के लद्दाख में उनका अनशन को तोड़वाए थे। इंदिरा गांधी के लिए अन्ना हजारे के जमाने में मनमोहन सिंह जी भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। वो 1974 का आंदोलन था, जब मेरी बात सुनिए, वो जेपी आंदोलन था, 1974 की बात थी, वो 1974 की समाजवाद के आंदोलन की। अरे भाई ये जेपी आंदोलन की बात है, अन्ना हजारे के आंदोलन में मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे। एक गरीब बच्चा घर से पेपर देने जाता है किसी से 1000 रुपए उधार लेकर के, और जब वो सेंटर पर पहुंचता है तो उसे क्या पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। तो उसको क्या हाथ लगा? उसको एक निराशा हाथ लगी ना। जब बच्चा बच्चा एक उधार लेकर के जाएगा। ये है ना कि यहाँ पे कोई किसी का सुनना नहीं चाहता है, ठीक है। सब सोचते हैं मैं बोलूं निकलूं, अरे सबका तो सुनो, सब तो बच्चे यहाँ बैठे हैं, अपने हक के लिए सब बैठे हैं ना, तो उसमें हक के लिए सबको साथ देना चाहिए ना। आप सोचते हैं मेरा पहले अभी सुनो, अभी एसएससी में एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था। दोनों एग्जामों में इतनी गड़बड़ हुई और दोनों ही एग्जाम री एग्जाम नहीं कराए गए। और उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 244 का एग्जाम हुआ था। जब वो एग्जाम लीक हुआ था तो योगी जी ने 4 से 5 दिन में ही ऐलान कर दिया था कि एग्जाम री एग्जाम होगा। क्या ये दिल्ली पुलिस और एसएससी का एग्जाम री एग्जाम नहीं करा सकते थे?
कितनी गड़बड़ हुई थी? 13 15 लाख में एग्जाम मतलब पेपर भी कहेगा। बच्चे ना आज टाइम पढ़ने प्राइवेट नहीं दे रहे, वो जुगाड़ लगाने सोच रहे हैं कि पेपर खरीदो और मौज। आप भी जुगाड़ लगा रहे हो? नहीं, हम तो खैर हमारी बात अलग है। खैर फ्री में मिलेगा तो हम भी लगाएंगे जुगाड़, क्योंकि है ना लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे लोग जब बढ़ता है तो अंदर खून में होती है, कोई यहाँ पे धर्मात्मा नहीं बढ़ता। इतना पढ़ के करना क्या है? ये बताओ, इतना पढ़ के हम करेंगे क्या? पढ़ाई भी तो पढ़ना इतना पढ़ के करेंगे क्या? 5 साल दे 10 साल दे उसमें कंपटीशन में रात दिन घर वाले पैसे भेज रहे हैं। कभी ना कंपटीशन लाइफ में जियो, अपने बच्चों को मंत्री अपने बच्चों को भेजे कभी मुखर्जी नगर इधर। और जब बच्चा मांगता है ना 29 तारीख को पैसे, 30 तारीख को रेंट देना होता है, तो बच्चा को पता होता है। और जब पेपर लीक होता है ना, आधा टेंशन तो बच्चे का रहता है कि अगला मंथ पूरा होगा। अगला मत मैं बोल रहा हूँ, जब बच्चे एग्जाम देने जाता है ना 5 साल बाद प्रिपरेशन करने के बाद पता चलता है कि सीट तो बिक गई, पेपर लीक हो गया, तो फिर पता है वो कैसे गुजरती है। उस फैमिली को पता है, हमने देखा है। मेरी सिस्टर थी जिन्होंने एग्जाम दिया, इस बार नीट का क्लियर हुआ था, तो जो लीक हो गया था, हमें पता है हम किसी स्टेज से मतलब निकाले उस लड़की को, कैसे हम लोग सपोर्ट करा था उसको। नहीं वो भी कुछ गलत कर ही लेती। तो भाई ये कि मैं तो ये कहता हूँ जुगाड़ उगाड़ का देखो अपना, और क्या ही करो पढ़ पढ़ के। गंवारों की सरकार, गंवार बन जाओ सब, जुगाड़ देखो। मैडम इस सरकार को जब वोट देते ही नहीं है मैडम, फिर ये सरकार बन कैसे जाती है? मुझे समझ नहीं आता। आपने देखा कि वोट कोई नहीं देता? कोई नहीं, आप पता कर लीजिए, आप पूछ लीजिए कितने आदमी यहाँ बताता हूँ। जब ये मूंगफली रेवड़ियां बटती है ना 3000 रुपए की, इसकी योजना उसकी योजना सब्सिडी की, ये जो इनडायरेक्ट वे से रिश्वत दी जाती है ना, तब जाके सरकार बनती है। जो ये यही सरकार बनाने में उत्तर प्रदेश में देखना भी 12,000 क्या होता है, पैसे बटते थे। पहले क्या होता था, पैसे बटते थे, अब योजनाएं बटती है। पहले तो ये भी समझ में आती थी कि पहले ईवीएम में उन लोग ईवीएम से सरकार बनती है। अब तो पहले तो इनडायरेक्ट चोरी कर रही थी सरकार, इनडायरेक्ट। अब तो डायरेक्ट कर रही है, एमपी एमएलए को खरीद रहे हैं। अब तो डायरेक्ट कर रही है, बंगाल में नहीं देगा, अब एमपी को खरीद रहे हैं। खरीद ली ये सरकार। इन्होंने जितनी भी संस्थाएं बनाई सारी भ्रष्ट है, चाहे वो एनटीए हो चाहे कोई हो। आज तक यूपीएससी का पेपर क्यों नहीं लीक होता है? अरे कौन कह रहा है सर आपको यूपीएससी का नहीं होता? बताओ सर, एक भी आप यूपीएससी में जितनी सिफारिश चलती है आपको 1 से लेकर सिफारिश को आप छोड़ दो, उसको आप पकड़ नहीं सकते। आपको 1 से लेकर 10 तक तो सिफारिश को आप पकड़ नहीं सकते। जॉब निकलती है उसके अंदर 700 जॉब के अंदर। सर मैं वो चीज नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भी चलता है। आप उसको पकड़ नहीं ओम सकते। बिरला की बेटी ने कौन सा एग्जाम दिया था? अरे ओम बिरला की लड़की ने कौन सा एग्जाम दिया था भाई, वो बताओ ना। ओम बिरला जो आज हमारे लोकसभा में अध्यक्ष है, एमएलए के पास 2 कोटा होता है, एक है आईएएस अफसर को रिक्रूट करने का यूपीएससी का। लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला है, वो कैसे बन गई भाई? उसकी लड़की कैसे बन गई? उसने कहाँ एग्जाम दिया था? उन्होंने अपना कानून संसद में बैठ के कानून चेंज ये तो कर सब रही है। चोर सिस्टम है, गवार सिस्टम, सीधी बात है भाई। भाई एक यूपीएससी को करने की हर मंत्री के पास है, ऊपर से लेके सुनिए मैं बताता हूँ, आपका ए से लेके जेड तक हर चीज में भ्रष्टाचार है। किसमें नहीं है? आप किसी को क्यों छोड़ रहे हो? ये पूरी सरकार अगर बिकती है ना, कोई दूध का दूल्हा नहीं है। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूँ और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण महाभारत गीता बाइबल और कुरान। दोस्तों आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल
लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।